मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। आपका अपने परिवार AK गुरुकुल क्लासेस में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आइए बिना देर करते हुए गुप्त काल भाग 2 पढ़ेंगे। इससे पहले भाग 1 डल चुके हैं, 1 से 30 प्रश्न तक। आप लोग वहाँ उसे देख लें। तो आइए बिना देर करते हुए प्रश्न नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? तो अजंता का गुफाओं का तो कौन हुआ? तो गुफा नंबर 14, 15, 16 या गुफा नंबर 2, 3 एवं 4, गुफा नंबर 16, 17 एवं 18। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16, 17 एवं 18 का। प्रश्न नंबर 32, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो बताएंगे इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त होगा कि चंद्रगुप्त प्रथम होगा कि स्कंदगुप्त होगा या चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम को। प्रश्न नंबर 34, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण स्मारक के रूप में, शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, हुरों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, या इनमें से कोई नहीं। 34 का सही आंसर बताएंगे। इसका हो जाएगा पहला, अपने राज्यारोहण स्मारक के रूप में। 35 नंबर प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क या चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। 36 नंबर प्रश्न, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है बताना है। व्यापार के अभूतपूर्व प्रगति के कारण, कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष के पर पहुंचने के कारण, प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, उपर्युक्त सभी के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कला साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही है। आइए प्रश्न नंबर 37, सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? मौर्य काल में हुआ, कुषाण काल में हुआ, शुंग काल में हुआ या गुप्त काल में हुआ? तो बताएंगे 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल में हुआ। प्रश्न नंबर 38 की ओर चलते हैं। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता है या कहा जाता था दिनार, पाषाण, निष्क या ककनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिनार। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? बाणभट्ट, चंद्रबरदाई, हरिसेन, कालिदास। किसने लिखा था? कालिदास। इनकी और भी रचना है, आगे देखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? मौर्य युग, कुषाण युग, गुप्त युग या पाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश। प्रश्न नंबर 41, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी कितना थी? भू राजस्व की दर कितनी थी? उपज का चौथाई भाग यानी कि चौथा भाग लेते हैं, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग, उपज का आधा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपज का छठा भाग। प्रश्न नंबर 42, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की थी, प्रतिहार की थी, राष्ट्रकूट की थी या सातवाहन युग की थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल। प्रश्न नंबर 43 की ओर, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो कौन सा गांव जो अनुदान देते थे वो कौन से वंश? गुप्त वंश था कि पाल वंश था कि राष्ट्रकूट था कि प्रतिहार था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश। प्रश्न नंबर 4, दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? किसकी है? अशोक के है, चंद्रगुप्त में या हर्ष या
अनंगपाल के थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त। 45 नंबर प्रश्न, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था तो कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले देख लीजिए, मालविकाग्नि अग्नि है तो पता ही हो जाएगा। पुष्पमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सतकर्णी, अग्निमित्र या चंद्रगुप्त द्वितीय। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अग्निमित्र। सॉरी। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? एरण के अभिलेख में, गया के, नालंदा के अभिलेख या प्रयाग के? तो 46 का सही आंसर बताएंगे, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रयाग के। 47 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो गुप्त काल की थी, मौर्य काल की थी, चोल काल की थी, ये इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल की। प्रश्न नंबर 48, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? बहुत बार हूणों का आक्रमण हुआ था उसके समय में। मौर्य थे, कुषाण थे, कि गुप्त थे, कि शुंग थे? तो बताएंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुप्त वंश। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो कौन नहीं लिखा? मालविकाग्निमित्र अभी बताए थे, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम या जानकी हरण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जानकी हरण। ये कालिदास द्वारा रचित नहीं है। अगला क्वेश्चन, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसे गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो कहाँ हैं? बाघ या धार इसे कहते हैं, उदयगिरी जिसे विदिशा कहते हैं, मांडू या कहीं नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाघ। प्रश्न नंबर अगला, गुप्त वंश ने डैश डैश डैश, गुप्त वंश ने डैश 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 अवधि शासन किया। तो किस अवधि शासन किया था? 319 से 500 ईस्वी तक, 319 से 324 ईस्वी तक, 325 से 375 या 566 से 597? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 319 से 500 ईस्वी तक। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, हर्षवर्धन काल में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? कुषाण काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में, हिंद यवन काल में? किस काल में हुए थे बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? भगवद गीता है, अभिज्ञान शकुंतलम है, कुमार संभवम है या कामसूत्र है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभिज्ञान शकुंतलम। क्या हो जाएगा? अभिज्ञान शकुंतलम। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? भीतरगांव लेख से, बिलसद स्तंभ लेख से, एरण अभिलेख से, भीतरी स्तंभ लेख से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एरण अभिलेख से। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों का क्रम लगाएं। तो क्रम लगाना है, पहले कौन आए थे? चंद्रगुप्त प्रथम आए थे, फिर समुद्रगुप्त, कि चंद्रगुप्त द्वितीय, कि कुमारगुप्त, कि स्कंदगुप्त? तो सही क्रम से बताना है। पहले सबसे कौन थे? तो पहले आए थे चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त आए थे, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आए थे, फिर कुमारगुप्त आए थे, फिर स्कंदगुप्त। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 56 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर अगला, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है या प्राप्त हुआ है? बयान या भरतपुर इसे कहते हैं, देवगढ़ जिसे झांसी कहते हैं, भुमरा जिसे मध्य प्रदेश में है, तिगवा मध्य प्रदेश में। तो बयान कहाँ है? भरतपुर में है। देवगढ़ कहाँ है? झांसी में है। भुमरा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तिलगांव कहाँ है? तो ये भी मध्य प्रदेश में। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भरतपुर। अगला प्रश्न, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम? तो इसका सही आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त प्रथम। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता है? तो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता है? ताम्रलिप्त, बड़ौच, कल्याण या क्राम्बे? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ताम्रलिप्त। प्रश्न नंबर अगला, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, क्या कहलाते थे? रूपक, कर करसपण, दिनार, पण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूपक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।